देखो वृत्त का त्रिज्यखंड है ना, सबसे पहले त्रिज्यखंड को देखो, बाद में वृत्तखंड देखना है ना। त्रिज्यखंड जो है किसके मदद से बनता है, किसके सहायता से बनता है वृत्तखंड? त्रिज्या के, बोलो। त्रिज्या से वृत्त का त्रिज्यखंड बनता है। अब वृत्तखंड किसकी मदद से? जीवा की मदद से। तो अभी त्रिज्यखंड को देखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को पहली बात ये समझते हैं कि ये वाला लघु हिस्सा हुआ, ये वाला दीर्घ हिस्सा हुआ, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। ये लघु त्रिज्यखंड हुआ और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ कि नहीं? अब मुद्दा ये उठता है कि अगर ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो भाई क्यों, कैसे? तो अगर हम ये इस चीज को इस तरह से समझे कि जब मेरा थीटा 360 होगा तब मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर लगाओ जब त्रिज्यखंड पूरा हो 360 पाई आर स्क्वायर, जब थीटा 1 डिग्री हो तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। एक ही नियम, जब थीटा मेरा 360 हो तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तब पाई आर स्क्वायर, जब थीटा मेरा 1 डिग्री हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 360, और जब थीटा मेरा थीटा हो, जब एंगल मेरा थीटा डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये ऐसे आए, समझे कि नहीं समझे? एक ही नियम से। अब हम मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो 360 डिग्री का त्रिज्यखंड, हम एक बात लिया, अगर त्रिज्यखंड मेरा 360 डिग्री का हो तब तो एरिया कितना होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर। एक अगर लगा, अरे थीटा है मेरा त्रिज्यखंड में कोण होता है, हो सकता है कि कोण 360 डिग्री का हो त्रिज्यखंड का। अगर त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री अगर हो तो एरिया को क्या होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर। अब अगर 1 डिग्री मेरा क्या हो? थीटा हो, मतलब एंगल हो, 1 डिग्री एंगल हो किसका? त्रिज्यखंड, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा? 360। एक ही नियम। अब मेरा एंगल कितना हो? थीटा हो, तो फिर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? ये एक ही नियम। और हमको थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल चाहिए होता, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल चाहिए होता। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये चीज समझ गए ना? कैसे हुआ ये भी समझ गए ना? अब मुद्दा ये उठता, अगर लघु का ये तो दीर्घ का क्या? लघु का अगर ये है तो दीर्घ का क्या होगा? तो सबको जानते हैं दीर्घ का निकालने के लिए हमको पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में अगर इतना हिस्सा को हम हटा दे तो बाकी बचा इतना हिस्सा। तो यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? दीर्घ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको और छोटा करना है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस थीटा बाई, बोलो भाई होएगा कि नहीं होएगा? समझ में आ गई बात? अगर तुमसे लघु दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा तो तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी पूरा क्षेत्रफल का निकाल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें लघु वृत्त का क्षेत्रफल को ऐसे भी घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते? अब बात आती है त्रिज्यखंड तो हो गया, अब बात आती है वृत्तखंड की। किसकी? वृत्तखंड की। बात समझ में आई? वृत्तखंड जो बनता है किसके मदद से बनता है? जीवा से। किससे बनता है? जीवा से। बना दिए ना? इसको दे दिए ए बी नाम, कोई दिक्कत? यहां पे दे दिए सी। ए सी बी क्या है हमारा? चाप। चाप की लंबाई पता है ना क्या होती है?
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर का थीटा बटे 360 में हिस्सा है ना। अब ये लघु वृत्तखंड कौन है इसमें, ये वाला ना, ये ना है लघु वृत्तखंड। भी बात को समझ तो रहे हो क्या बोलना चाह रहे। लघु वृत्तखंड कौन है, ये कैसे निकलेगा, ये वाला हिस्सा को कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान से देखो तो ओ ए सी बी मेरा क्या है, त्रिज्यखंड है। बोल बहुत सही, क्या है, त्रिज्यखंड है। ओ ए सी बी पिज्जा वाला हिस्सा त्रिज्यखंड है। अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दे तो ये हिस्सा बचेगा, नहीं समझे। अरे ये भाई साहब ऐसा है और यहां पे बना हुआ है त्रिभुज, हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इस पूरे के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल को घटा दे तो ये बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। यानी कि भाई हमको क्या करना है, हम लोगों को कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का को घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल का, ठीक है कि नहीं, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो ओ ए सी बी का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू यही होता है ना, बेस इंटू हाइट। आधार मान लो कि हम ओ ए ले लिए, तुम भी अपने शौक से ले सकते हो, ओ ए ले लिए क्योंकि ऊंचाई तो हम ऐसे लेंगे ना भाई, तो आधार हम इधर ले लिए, ठीक है, ले लिए, ठीक है ले लिए। आधार हम ले लिए क्या, ओ ए, क्या ले लिए, ओ ए। और जो मेरा ऊंचाई होगा दैट मीन्स यहां पे कोई बिंदु ले लो डी, ओडी जो मेरा ऊंचाई होगा, ध्यान से सुनना, जो ओडी मेरा ऊंचाई होगा उसका मान तो पता ही नहीं है, मान पता है क्या, नहीं पता है। तो फिर अगर हम ओडी का मान निकालने जाएंगे, अगर इसका मान निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा कि अब हम लोग समकोण त्रिभुज के हिसाब से हमको P पता, ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया, हो गया कि नहीं हो गया ना, बोलो ना, ले सकते हैं ना। अब तुम कहेगा कि इसको तो हम ये लिए हैं, आधार लिए, अरे ठीक है, तुमको अगर ज्यादा तकलीफ है ना, ओ ए को तुम फिलहाल के लिए मान लो कि अगर ऐसे समकोण त्रिभुज से हिसाब से देखे, अरे तुम्हारा ए डी ए और ओ ए बड़ा हो गया, अगर डी ए का ही तुम क्या मानते हो, आधार मानते हो, ध्यान से सुनो, डी ए को ही तुम क्या मानते हो, आधार मानते हो, तो भाई साहब वो ओ ए के तो बराबर है, बाद में उसको ओ ए तो लिख सकते हैं, इसलिए हम ओ ए को डायरेक्ट आधार मान लिए। बात को सुनिए, क्योंकि ओ ए का वैल्यू हमको पता है, लेकिन हमारा ये ओ ए एच की तरह बिहेव कर रहा है ना समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि जो P है ये निकालने के लिए तो हम लोग क्या लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू हाइट एंड डिस्टेंस P बाय H, P बाय H। तो P अपना क्या है, P डाले दो, और H क्या है, OA है कि नहीं, OA ले लो, या फिर OA का बराबर है ना, तो OA OA दोनों में बराबर हो जाएगा, यहाँ भी OA, तो O भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, अलग लेते, दोनों का भाई एक ही बात है, हम अलग से ले लिए। अगर तुमको ज्यादा तकलीफ है तुम और भी कुछ ले सकता। हम कहेगा कि ओबी क्यों, ओबी का जरूरत क्यों है, अरे हम ओ ए नहीं लिए है ना, तुम लोग को यहाँ दिखाने के लिए, अरे ओ ए लो या ओ बी लो, दोनों तो त्रिज्या ही है, वैल्यू तो दोनों का बराबर है, यहाँ ओ ए का स्क्वायर हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम ओ बी ले लिए, ओ बी ले लिए, ले सकते हैं ना, ओ ए बराबर ओ बी ले सकते हैं कि नहीं, हम ले लिए P बाई ओ इक्वल टू साइन थीटा, क्या ले लिए, तो भैया P इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बराबर P इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, बोलो ना, ओ बी साइन थीटा होएगा, मतलब क्या P जो निकला यही मेरा ऊंचाई है, ये ऊंचाई है कि नहीं, तो P मेरा क्या निकल गया, ओ बी साइन थीटा, है ना। हमको बेस आधार ओ ए लिए हुए और ये ओ बी साइन थीटा निकल चुका है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ बी साइन थीटा,
ऊंचाई को लिख सकते हैं, हाँ, वो भी साइन। वो भी साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर और तोड़ना हो तो 1/OA भी मेरा आर है, OB भी मेरा आर है, और साइन थीटा आर है कि नहीं? OA हाँ, OB आर है कि नहीं? हाँ, बोलना फिर। हाँ, तो क्या हो जाएगा? r² अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? ये निकल के आएगा फाइनली, निकलेगा कि नहीं? अब इसमें इसको घटाना है, r² अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। घटाना है कि नहीं? हाँ। क्या कॉमन जाएगा? r² कॉमन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। r² कॉमन लेके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां से यहां भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो ये किसका निकल जाता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना। अब डिपेंड करता है कि तुम फॉर्मूला को याद करो। उतना बड़ा फॉर्मूला याद रहेगा? ध्यान से सोच के देखो, क्या उतना बड़ा फॉर्मूला तुम याद रख पाओगे जो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला दे रखा है? नहीं याद रखे। उसको समझना तो बेटर है ना, उसको समझ तो सकते हैं ना। तो क्या समझे तुम? क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई तरह का डाउट हुआ? क्या तुमको ऐसा है कि हम OA के जगह OB क्यों ले लिए, है ना? कि हम उसको आधार क्यों ले लिए इसको? अरे तुम लेके देखो, बराबर वैल्यू जा रहा है ना। जीवा को उस पे खींचा गया लंब समद्विभाजित करता है ना। वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर तुम लंब खींचो तो क्या होगा? उसको समद्विभाजित करेगा ना, बराबर दो भाग में बांटेगा ना। अरे दोनों त्रिभुज तो उभयनिष्ठ भुजा यही हो गया P। अरे इसको OB ही ले लिए तो क्या हर्ज है ना? OA के जगह हम OB ही ले लिए, यहाँ पे OB साइन थीटा ले लिए तो क्या हर्ज है? दोनों का वैल्यू तो बराबर ही है। अरे हम OB साइन थीटा इसलिए ले लिए कि OA², बाद में तो R² होना ही है। R² तो बाद में हो ही गया ना। OA भी लेते तो यहाँ OA² होता, OA का मान R, तो R² हो जाता। आधार OA। बस हम बताता हमको ये चीज हो गई। अरे तुम वैल्यू मेरा वैसे भी बराबर है, हम OA का मान ले लिए। अगर तुम नहीं लेना चाहता है तो तुम वही लो, लेकिन बाद में OA और ये चीज को बराबर होना ही है। होना है कि नहीं होना? होना है ना। केंद्र से आके इसको समद्विभाजित की ना, उस रेखा के बराबर हो जाएगी ये। तो तुम ये लो कि वो लोग, बात तो है कि हमें डायरेक्ट OA ही ले लिए ताकि तुम लोग समझ पाओ अच्छे से। बाद में अगर हम ये बोलते कि ये बराबर हो जाती है तो फिर उसका थ्योरी बताना पड़ता, जो कि हम पहले बता चुके हैं, शायद बता चुके हैं। नहीं बता चुके हैं तो त्रिभुज में पता ही चलेगा। त्रिभुज में बताएंगे ही, त्रिभुज में भी सर्कल आके घुसेगी भाई, वहां भी पता चलेगी। तुम लोगों को ये तो पता है ना कि बाद में वो भुजा बराबर ही होना है। तुम पहले ही OA क्यों ना ले ले बेस? अरे OA तो हमको पता है ना कि वो त्रिज्या है, तुम OA ले लिए। कोई गलती की है तो बोलो कि हाँ आप गलती की, है ना? नहीं समझ में आया अभी भी? हम समझ गए। अरे यार एक चीज समझाओ हमको। इस केंद्र से ये दोनों, यहाँ जो भुजा खींचा गया है, ये भुजा ये जो खींचा गया है, जाहिर सी बात है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है ना कि ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भुजा जो है OA और OC ऐसा खींचा जाता तब बराबर होता, तब दोनों त्रिज्या होता। लेकिन अब एक चीज को समझने वाली बात है कि OA जो है हमारी, ये OA है ना, ये जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ये दोनों बराबर दूरी से गया है। मतलब ये रेखा जो कटेगी ये बराबर सेगमेंट पे कटेगी, बराबर सेगमेंट पे कटेगी। मतलब वृत्त का बराबर हिस्सा यहाँ से, मतलब इसके सीध में ही कटेगी। ऐसा तो नहीं है टेढ़ा कट जाएगी, सीध में कटेगी। तब जो कोई रेखा केंद्र से इस पे गिरेगी, है ना, इस रेखा को क्या लेना देना है कि ये रेखा कहां तक जा रही है। अरे भैया आप इसको यहां से गिर दी तब भी इसको समद्विभाजित होना है ना, या फिर ये रेखा को यहीं तक लाके छोड़ दीजिए, उससे इसको कोई फर्क पड़ रहा है? ये तब भी कहेंगे AB पर ये रेखा लंब है ना। तो जाहिर सी बात है जब बराबर सेगमेंट पे कटा है तो ये तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी ना भाई, जब बीचों बीच इसको काटा जाएगा तो। अरे तेरा मेरा होता तो अंतर समझ सकते थे। तो त्रिज्या की मदद से ना कटा है, तो त्रिज्या बराबर में खींचे हैं इस पे। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बराबर वो एक थ्योरी है, एक थ्योरी है। शायद मेरे को याद आ रहा है कि बता रखे, अगर नहीं बता रखे ना वो थ्योरी त्रिभुज में पक्का है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में है वो। जब सर्कल एंट्री करता है ना त्रिभुज के अंदर, जब वो ऐसा डायग्राम आता है, उस डायग्राम के लिए हम किसी न किसी को तो बताए हैं, शायद उसी लड़का को बताए होंगे, लेकिन हम ये थ्योरी बताए
पूरा थ्योरी समझाना पड़ गया था उसको, लेकिन फिर भी समझने की बात है कि नहीं। चलो थोड़ा देख ले, अगर यहाँ से थोड़ा छुटकारा मिल गया तो हम दूसरा पकड़ सकते हैं। तो इसको देखो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से हमारा क्या घट गया। अगर तुम ऐसा, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है तुम उसको भी रख के बना सकता है, तुम मेरा मत देखो, हम जो डेरिवेशन किए तुम उसको मत देखो, तुम अपना भी करके बना सकता है, लेकिन करके तो देखो पहले, नहीं होगा तो बोलना। अब है कि हम जो बोले तुम उसी में दिमाग लगा रहा है। अरे त्रिभुज है, हम अगर इसको आधार माने तुम किसी और को भी आधार मान सकता है, अगर वैल्यू अलग आ गया तो बोलना हमको क्या लगा, नहीं आएगा वो अलग, कभी नहीं आएगा वो अलग, बात समझ में आ गया, कभी नहीं। लेकिन बात में यही है, अगर तुम इसको एडी को ले लेगा आधार तो बाद में वो थ्योरी का यूज करना ही पड़ेगा। एडी का वैल्यू तो तुमको पता नहीं है ना, तो जब तुमको एडी का वैल्यू नहीं पता है तो तुम पी का वैल्यू कहां से निकाले, एच के दम पे। अब फिर निकाल सकते एच तो मालूम है ना, एच तो मालूम है, एच तो मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हमारा बेस ये है तो आधार ले लिए हम लोग डी ए, लेकिन अब यहाँ जो ओ ए लिए हम यहाँ पे क्या जाएगा डी ए, तो बाद में तो आर स्क्वायर होना है ना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमको आर स्क्वायर चाहिए। सोच के देखो कि ये डी ए है, यानी कि इसको आर होना चाहिए भाई, इसको तो आर होना चाहिए। ये आर कैसे होगा, ये चीज तुम मानने को तैयार नहीं होगा कि आर होगा कैसे। इसके लिए ये थ्योरी है, ये डी ए अपना आर के बराबर होता है। बात समझ में आ गया। जब इसको क्या करता है, कोई रेखा, कोई वृत्त के केंद्र से आई हुई रेखा परपेंडिकुलर काटते हुए निकल जाए, अरे वो परपेंडिकुलर भी उसी केंद्र से आया है जहां से वो गया है, और ये दोनों दूरी बराबर हो जा रही, जाहिर सी बात है ना, कुछ तो रखो, ठीक है। अगर नहीं, दो समकोण त्रिभुज में काटे और उसमें भी ये दो समद्विबाहु त्रिभुज तब है, समद्विबाहु त्रिभुज कटेगा तो दो भुजा तो फिर भी बराबर होना बनता है इसका, कि नहीं बनता। अरे भैया दो भुजा तो इसका किसी भी हाल में बराबर था। पहले समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अरे कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये भी दो भुजा तो इसका ऐसे ही बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसे भी है कि नहीं। अरे तुम सोचने से पहले तुम करके देखो। हम जो कर रहे हैं हो सकता है कि हम अलग नंबरिंग लेके कर रहे हो, तुम अलग नंबरिंग लेके करना अगर तुमको ज्यादा डाउट है तो, बात समझना। लेकिन एक चीज याद रखना, अपने को आर स्क्वायर इधर पुराना, तभी जाके फॉर्मूला बन पाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग समझ गए कि लघु वृत्तखंड जो होता है वो कैसे निकलता है, पूरा उससे जो त्रिज्यखंड बना है उसमें से उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या समझे, क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ गया। अब क्या है कि जब ये तो हमारा लघु त्रिज्यखंड का निकल गया ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का सबको पता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाले तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, सॉरी वृत्तखंड है ना, सॉरी वृत्तखंड की बात चल रही है, वृत्तखंड है ना। तो इसका जो हमको देखो, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पूरे का पाई आर स्क्वायर में से घटा दो भाई साहब इनको, क्या निकल जाएगा तुम्हारा, दीर्घ वृत्तखंड ना, दीर्घ वृत्तखंड का निकल गया। कोई तरह का डाउट हुआ, अरे तुम त्रिभुज का डाउट लेके मत बैठो यार, वो तुम अपने तरीके से भी कर सकता है, क्यों उसमें तुम दिमाग लगा रहे हम। अरे हो सकता है ना कि हम उल्टा नंबरिंग किए, तुम सीधा नंबरिंग करके देखो ना, बाद में वो थ्योरी का यूज पड़ेगा ही तुमको, तुम देख सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, कंफ्यूज अपने माइंड को जितना करोगे उतना कंफ्यूजन होगा। अरे तुम भी पढ़े हुए वो चीज, हम भी पढ़े, अरे हम तो पढ़ा ही है वो चीज। अगर नहीं भी पढ़ा है तो तुम लोग पढ़े हो, अगर हमसे नहीं पढ़े हो तो कहीं ना कहीं तो पढ़े हो। 9th का बुक पूरा पढ़ लिया यार, पता नहीं होगा थ्योरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, पता तो होना चाहिए। या तो तुम लोगों को याद नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं याद है तो चलो ठीक है, हम उस थ्योरी को दिखा के और समझ भी लेना कि ऐसा होता है, ठीक है। और अगर हम OA को बेस मान लिए तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तुम अलग तरीके से भी बना सकते हो, बेसिक तरीके से। हम थोड़ा एडवांस में लेके चल गए कि हम डायरेक्ट OA को मान लिए, हमको ये लगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, हम डायरेक्ट OA को बेस मान लिए कि समझा। नहीं तो तुमको जैसा लेना है तुम वैसा ले सकते हो ना भाई। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, आधार गुना ऊंचाई चाहिए, लो बेशक लो, जो इससे जैसे लेना है बेशक लो। तुम आधार का बाद में मान निकाल लेना, जब तुमको ऊंचाई निकल जाएगी तब तुम आधार निकाल लेना। ज्यादा अगर तुमको तकलीफ है तो तुम आधार निकाल लेना। तब देखना जब तुम आधार निकालोगे ना
पहले जब ऊंचाई निकाल लोगे तुम और तब उसके सहायता से क्या निकालोगे, आधार, कर्ण का स्क्वायर घटा ऐसा, तो तुमको इसी के बराबर आएगा। हम पहले ही लिख दिए उसको। तो ये पाइथागोरस नियम तुम लगा लेना भाई, है ना, मेरे पे क्यों, तुम लगा लेना। सब कुछ हम करके दे, तुम भी तो कर सकता। इसलिए बोले कंफ्यूज मत करो। अगर कंफ्यूजन है ना, अगर हम ऐसा बोले हैं ना, तुम करके देख लेना उसको, ठीक है ना। अब हमसे पूछोगे, हम डाउट क्लियर किया, पहले तो तुम क्लियर हो जाओ ना करके। एक बार हम करके देखते क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। नहीं होगा तो फिर दूसरे दिन कहाँ भागे जा रहे हैं, फिर तो हमें नहीं हो पाएगा, तो हमें समझा ना। इसलिए जब बाकी एक सवाल में कंफ्यूज हो गए तो बाकी ऐसे कंफ्यूजन बना के मत रख, पूरा फ्री रहो। कोई भी चीज यहाँ गलत नहीं पढ़ा रहे, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो तुम लोग नहीं जान रहे हो, सब जान रहे हो, है ना। चले आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते। आगे में अब एक टॉपिक आता है वलय। क्या आता है, वलय, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वलय रिंग जैसा संरचना, वलय, उसको रिंग ही कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, रिंग, RING, रिंग। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसकी संरचना ऐसे बनती है ना, ऐसे बनती है। 200 केंद्रीय वृत्त, 200 केंद्रीय वृत्त से बनती है कोसेंट्रिक सर्कल। अगर ऐसा है, इसका तो क्लियर दिख रहा है कि भाई हम वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालें। वलय, वलय का कौन सा हिस्सा का निकालना है भाई, वलय का यही हिस्सा का ना, यही वाला ना। अरे भाई अंगूठी पहनते हो ना, कौन सा हिस्सा छलकता है, अरे यही हिस्सा में, इसमें तो उंगली घुसा रहता है, ये बीच में तो उंगली घुसा हुआ है ना, छलकता कौन सा हिस्सा, यही। अरे ये रिंग है, यही हिस्सा ना, यही वाली हिस्से की बात चल रही है कि नहीं चल रही, बात समझ में। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इस केंद्र है ये मेरा, और यहां से यहां तक की त्रिज्या छोटी r ले लेते हैं, और यहां से यहां तक की त्रिज्या बड़ी r ले लेते हैं, ये सेंटर हो गया। बात समझ में आ गई। दो, अरे कोसेंट्रिक है ना, 100 केंद्रीय वृत्त है ना, 100 केंद्रीय मतलब क्या, दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है ना, तो त्रिज्या तो अलग अलग लेते हैं, मतलब एक छोटी r एक बड़ी r। अब बात करते हैं कि उस वलय का क्षेत्रफल निकलेगा भाई कैसे, बात को समझना। वलय का क्षेत्रफल भाई साहब निकलेगा कैसे, तो सबको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि बड़े वृत्त में अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो हमको यही बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। अरे पूरे अंदर का क्षेत्रफल में से इतना दूर का क्षेत्रफल हटा दो तो इतने दूर का क्षेत्रफल बटेगा ना। तो पाई r इक्वल टू, यानी कि पाई कॉमन लोगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल हो जाता है, वलय का क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा है कि नहीं, याद रहेगा। अरे ये बेसिक है, ये बच्चा बच्चा जानता है, ये 9th में भी पढ़े हम लोग, है ना, नहीं पढ़े ऐसा तो नहीं है, नहीं पढ़े, 9th में भी वलय पढ़े हुए, रिंग, और वहां भी समझे हुए, है ना। अब अगर इसके बावजूद कोई तरह का डाउट रह जाता है तो पहले उसको खुद से क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो फिर ये होगा कि हम जो बोले उसी को सीमित रखोगे। दिमाग को अगर बढ़ाना है ना तो खुद से झेलना सीखो। अगर हम ओए को, अगर ऐसा कुछ जैसे वो त्रिभुज ले लो, उसको अगर हम बेस बोले हैं तो उस पर दिमाग, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल, कि अगर हम उसको लिए हैं तो तुम लोग उसको थोड़ा अपने तरीके से डील करके देखो। हो सकता है ना कि बेसिकल तरीका जो है उससे तो थोड़ा हटके ही हम बताएं। बेसिकल तरीका तो बोल रहा था कि एडी को लीजिए, यही बोल रहा था ना, तो उससे एक बार बना के देखते हैं ऐसा क्या चीज है या क्या है। हो सके हमको एच तो दिया हुआ है ना, हम पहले पी निकाल लेते हैं, पी बाय एच करके साइन थीटा से पी निकाल लेते हैं, पी ऐसे कुछ निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उससे क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। थोड़ा मेहनत ज्यादा पड़ेगा, करके देखते हैं, मतलब अपने दिमाग, तब IQ बिल्डअप होता है, तब सवाल से लड़ना झगड़ने से सवाल बिल्डअप होता है। बात समझ में आ रहा है। ये नहीं कि हम बोर्ड पे आके घस दिए, हम तो अपना ओपिनियन दे दिए, अपना हम तुम लोगों को समझा दिया, अब तुम लोग क्या है नहीं है, उस तरह का दिक्कत। डाउट पूछने से पहले डाउट से लड़ना सीखो। डाउट ये डाउट हो गया, हम पूछ लिए, अरे ठीक है, क्लास में डाउट हुआ तो ठीक है। अगर ये मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा है ना तो एक चीज याद रखो, पहले खुद हम भागे तो नहीं जा रहे, हम दूसरे दिन भी आएंगे, हम तो तुम लोग के लिए अवेलेबल है ना। अगर डाउट हुआ ना, उस डाउट को झेलना सीख लो कि कैसे है। उस डाउट से अगर तुम लड़ के खुद सॉल्व कर लिए तो तुमको पता नहीं चलेगा, तुम उस कॉन्सेप्ट को ही समझ जाओ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा ऐसा, इसलिए ऐसा किए वो, अच्छा हम समझ, ये चीज, ये भावना आ जाएगा अंदर। बात समझ, हम ये तुमको कोई गुस्सा से नहीं बोल रहे हैं, ये तुम लोगों को तरीका बदलने को बोल रहे हैं कि हाँ भाई अपने से करके देखते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ हम बोल दिए कि और करके देखना होएगा,
तो ये देखिए आप कंफ्यूजन में रह गए। अरे उसको फ्री कर दो, करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर है ना, फिर हम पूछेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा सारा फॉर्मूला जो था इस चैप्टर में आने का, वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म। कोई तरह का बात नहीं। अब इस पे एक क्वेश्चन है, इस पे सारे के सारे क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन पे हम लोग को ये देखना है ना कि पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन सब तो बहुत हल्का है ना, अब तो वो एरिया निकालने का, उसके बाद जो आकृति वाला आता है ना, उस पे थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है हम लोगों को कि भैया अगर सर्कल के अंदर कोई चीज आया है, कोई आकृति या किसी तरह का कुछ आकृति अंदर बिल्डअप हो रहा है, पहले डायग्राम बनाने का सीखो। वो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना सीखो, डायग्राम बनाना सीखो। उस डायग्राम से तुमको समझ में आएगा आखिर यहाँ पे कौन सी आकृति का निर्माण हुआ, उस आकृति के साथ क्या करना चाहिए कि क्या हमको क्षेत्रफल निकल पाएगा, कैसे निकलेगा, तब दिमाग लगाना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है आकृति वाले में, डायग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल डायग्राम निभा रहा है। हम अभी सवाल तुम लोग को, जैसे कि अभी हम ये बता दिए, हम सारा सवाल तुम लोग बनाए, आकृति वाले में सवाल में फंस गए, तो उसका निवारण एक ही चीज है, डायग्राम। फिर से एक बार कोशिश करेंगे, फिर से उसको डायग्राम बदल के देखेंगे, फिर से कौन सा, जब तुम लोग थक जाओ तब आओ, तब हम बता दिए तो वो तो बैठ ही जाएगा ना, तब तुमको असली पता चलेगा कि वो कौन सा तरीका था जो तुम यूज नहीं की। मेरी बात को समझे? तब तुम लोगों को फील होगा कि वो कौन सा तरीका था जो तुम लोग यूज नहीं की, और यूज किए भी जो तरीका, उसमें गलती कहां की। मेरी बात को समझे? तो तब तुमको समझ में आएगी वो असली बात। इसलिए बोलते हैं पहले झेलो, झेल लो, अच्छे से झेल लो, नहीं झेलाया तब हम झलवा देंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस को अगर समझना है, क्योंकि ये चीज हम बता दिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, फिर नेक्स्ट मेरे भरोसे बैठोगे, फिर उसके अगले हम बता दिए हाँ ओके, क्योंकि बता देने के बाद सबको समझ में लगता है हाँ हाँ ठीक आ गया ना, लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम है ना। फिर मेरे बोल, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तुम एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे अपने से। ये बात 100% सही। डाउट पूछने से पहले डाउट को खुद क्लियर करने का सोचो, तभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से होगा। अभी जितना भी थ्योरी पढ़े तुम लोग, जो भी चीज पढ़े, ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़े, पहले भी पढ़े, पहले भी जानते थे, है ना। अगर इसको वृत्तखंड ना बोलते, हम बोलते कि ऐसा ये सर्कल है कि भैया इस सर्कल का इतना का एरिया दिया हुआ है, इतना का एरिया निकालो, तभी भी तुम लोग एक ही काम करते, पता है क्या, उस पूरे का सर्कल के एरिया में से इसको घटाते, तभी तुम लोग यही करते। लेकिन अब इसका नाम है वृत्तखंड, तो भारी लग रहा है क्या? पहले भी तुम लोग यही काम करते कि नहीं? अरे बचपन में एक चीज बनाते थे, एक वर्गाकार खेत है, इसके खेत के चारों तरफ हम ऐसा क्या लगा रहे हैं, जाफरी मतलब वो बार लगा रहे हैं, ऐसा रहता था ना सवाल। या फिर इतना एरिया में फसल लगा दिए हैं तो कितना एरिया खाली रहा। तो हम लोग क्या करते थे, दो तरह का वर्ग बन गया ना, एक वर्ग का क्षेत्र, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देते थे, काम ओके। ये चीज तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, बस नाम नए हैं इसके। क्या है? नाम नया है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं, इसलिए बोलते ना मैथ्स को फॉर्मूला की तरह नहीं, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ो, थोड़ा डीपली कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ना। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है।